तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए यार। कैसे कैसे ऐसे कैसे हो सकता। तो दोस्तों, अब वो सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुका हूँ और रजाई से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा यार सर्दी में। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल। और आप सबको गुड मॉर्निंग। और आप सब ठीक हो, उम्मीद करता हूँ सर्दियाँ सभी के लिए बढ़िया जा रही होंगी। सर्दियाँ तो सबसे मज़ेदार तो सर्दियाँ ही होती हैं। गर्मियों में तो बहुत परेशानी रहती है, सर्दियों में तो आप फुल एंजॉय करते हो। और आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ सब घर पे बढ़िया हो गए। आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो कि एक रियल स्टोरी है। आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। मेरे तो सुनते कल जब मैंने कल स्टोरी सुनी ना, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए यार। कैसे कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत। अभी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद, ओके। तो फाइनली अब खाना खाने का टाइम हो गया। खाने में लिए मैंने वाइट चने, 2 रोटी, पापड़ और मीठा नींबू का अचार। ये देखो, ये नींबू का अचार। और इसके बाद थोड़ी सी चाय भी लूँगा। चाय मैं डाल के ला चुका हूँ, जग में बंद है, थोड़ी देर बाद लूँगा खाना खाने के बाद। तो खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद। और आज आपको मैं स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आपको ऐसे फील होगा कि इंडिया में ऐसा भी हो सकता है क्या। सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा एक माँ बाप कर सकते हैं अपनी बच्ची के लिए। तो खाना हो चुका है फिनिश अपना, और अब पीते हैं चाय। चाय मैंने जग में डाली ताकि ठंडी ना हो जाए यार। ठंड बहुत है ना, तो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो आज स्टील का गिलास भर के पीने वाला है तुम्हारा भाई चाय। यार इसको खोलना पड़ेगा अच्छे ढंग से। और बाहर के ढंग से चाय। तो स्टील का गिलास भर के पिएगा आज तुम्हारा भाई चाय, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आज सुबह से चाय नहीं पीना, अब पी रहा हूँ पहली चाय। और अचार में थोड़ी मिर्च ज़्यादा थी। मीठा अचार था पर उसमें थोड़ी सी मिर्चें भी डाली हुई थी मैंने, तो उसमें मिर्चें लग रही है। और अब पीते हैं चाय। खाना हो गया मेरा फिनिश। उसके बाद करते हैं हम जो टॉपिक है उस पर बात। और इतना ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक है ना, सोच भी नहीं सकोगे आप कभी। तो जो आज की स्टोरी थी वो स्टोरी मैं सुनाता हूँ। एक डॉक्टर साहब हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं। उनके पास एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि ये मेरा लास्ट मैसेज है, प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो वो कहीं मीटिंग में बैठे होते हैं, जैसे ही उनका हाथ फ़ोन पे जाता है, मैसेज देखते हैं, सडनली मैसेज देख लेते हैं वो। और मीटिंग चल रही होती है। वो कहते हैं इससे पहले मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट ही नहीं हुआ है कि मीटिंग चल रही है और मैं फ़ोन देख लूँ। तो उन्होंने वो फ़ोन देखा, फ़ोन पे मैसेज देखा, जैसे मीटिंग चल रही थी उन्होंने वो मीटिंग क्लोज़ कर दी और फ़ोन पे कॉल कर दी। और आगे से एक लड़की ने फ़ोन उठाया। तो वो लड़की बोलती कि मेरे को एक आत्मा ने तंग कर रखा है पिछले 8 महीने से, और उसके पैर नहीं है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं नहाने जाती हूँ तो वो आत्मा मेरे साथ बाथरूम में जाती है। मैं कॉलेज जाती हूँ तो वो आत्मा मेरे साथ स्कूल बस में जाती है। मैं कॉलेज में जाती हूँ तो वो आत्मा मेरे साथ कॉलेज क्लास में बैठती है। मैं जहाँ एवरीथिंग कहीं भी जाती हूँ वो आत्मा मेरे साथ जाती है। उसके पैर नहीं है और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो उन्होंने उनसे बात की और फिर उन्होंने सोचा इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि तूने अपनी फैमिली को नहीं बताया। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा रोई। बहुत ज़्यादा रोने के बाद उस लड़की ने बताया कि मैंने मेरी फैमिली को बताया था, तो मेरी फैमिली मुझे एक आश्रम में छोड़ा है 16 दिन के लिए। तो वहाँ पे 4 दिन तो कुछ नहीं हुआ। 5वें दिन उस एक आश्रम का सेवक आके लड़की के साथ रात को थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। तो उस लड़की ने कैसे ना कैसे करके उसको बाहर निकाल दिया और उसको ये कह दिया कि मैं आश्रम का नाम बदनाम कर दूंगी और प्लीज़ मेरे को मत छेड़ो। तो 16वें दिन उस आश्रम के जो प्रधान सेवक थे वो उस लड़की के पास आए। तो उस लड़की को बोला कि तेरे ऊपर बुरी आत्मा का साया है और तुझे मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने पड़ेंगे, तो वो आत्मा तुझे तो छोड़ के जाएगी। सोचो, वो लड़की अकेली घर से बाहर, क्या बीत रहा हो उस लड़की के ऊपर। वो लड़की ने पढ़ी लिखी थी थोड़ी सी, तो उस लड़की ने सोचा समझा, उसने कहा चलो मैं आज प्रिपेयर नहीं हूँ, हम कल करेंगे।
फिजिकल रिलेशन कल बनाएंगे, तो अब कल आइए। तो वो लड़की अगले दिन कैसे ना कैसे वहाँ से आश्रम से भाग गई। भागने के बाद वो लड़की फिर दोबारा घर पे तंग हो रही थी, तो वो लड़की रोने लगी बहुत, डॉक्टर साहब से बात करते हुए। तो उन्होंने कहा चल ऐसे कर, तू तेरी स्टोरी बता शुरू से। उन्होंने 8-10 दिन रेगुलर उस लड़की को कॉल किया, और बाद में निकला ये कि वो लड़की जब छोटी थी तो उसके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ था। आप सब समझ सकते हो, मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। तो उस लड़की के साथ बचपन में कुछ गलत हुआ था, वो भी उनके रिलेटिव के थ्रू। उसके मामा आगे थे कोई मदर के, और वो उनके घर रहते थे, तो उसके थ्रू उस लड़की के साथ लाइफ में कुछ गलत हुआ था बचपन में, और वो उसके माइंड में घन कर गया। तो वो क्या होता है कि अगर बचपन में कुछ हो ना, तो वो जवानी में ज़रूर वो अटैक आने शुरू हो जाते हैं उस टाइप के, ब्रेन अटैक बोल दो या कुछ भी बोल दो, वो माइंड में 24 घंटे वही चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं एक टाइम पे आके। तो वो लड़की को बोला कि तू अपने घर वालों को बोल। वो कहती नहीं, मेरे घर वाले मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे, वो दोबारा से उस आश्रम में छोड़ेंगे, और उस आश्रम में मैं जाना नहीं चाहती, और वो कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरे को सोल्यूशन बताओ। सोल्यूशन ये ओझा ओझा में नहीं है, ये किसी चीज़ में नहीं है, कोई इसका सोल्यूशन निकालो, मैं उस आत्मा से तंग आ चुकी है, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो वो लड़की ना तो घर वालों को बता सकती, वो थर्ड पर्सन को बता रही है जो कि एक डॉक्टर है, और वो डॉक्टर भी बहुत बढ़िया निकले कि उन्होंने उसकी पूरी हेल्प की। तो उस डॉक्टर से बात करते हुए उस डॉक्टर ने पूरा रिसर्च किया। रिसर्च क्या किया कि एक होता है कि आप, जैसे हम कोई प्लेन आसमान में जा रहा होता है, तो हम उस पर शिव की तस्वीर बना लेते हैं उसके धुएं में, ये देखो शिव ओम लिखा हुआ है या शिवलिंग दिख रहा है। तो वो एक हमारे माइंड में ऐसी सोच चल रही होती है, वो होता कुछ नहीं है, हम सोच रहे होते हैं। तो वैसा ही कुछ ट्रोमा अटैक आने लगा था उस लड़की को। तो उसके बाद क्या होता है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, कुछ भी अपने आप को ख़त्म करने के लिए कुछ भी एक करेक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि एक चुड़ैल है जो मुझे मारना चाहती है, क्योंकि वो खुद को मार नहीं सकते, तो वो एक करेक्टर बना लेते हैं अपने माइंड में कि वो मुझे तंग कर रहा है या मुझे मारना चाहता है, और वो कर सब कुछ वही रहे होते हैं, उनके ब्रेन में चल रहा होता है वो। तो उस डॉक्टर साहब ने क्या किया कि 10 दिन के बाद पूरा उस पर रिसर्च करने के बाद लैपटॉप पे पूरा पीपीटी बना के उनके घर उनके पेरेंट्स के पास गए और उनको समझाने के लिए। तो उनके पेरेंट्स ने जाते वही बात काम आने वाले थे, हमारे इंडियन फैमिली, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भूत प्रेत का साया है, ये है वो है फलाना दिख रहा, तो नहीं माने। तो उस डॉक्टर साहब ने कहा चलो आप मानते हो नहीं मानते, पर एक बार सुन लो मेरी स्टोरी। तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई, 2.5 घंटे लगे, और पूरी फैमिली को विश्वास हुआ कि हमारी बेटी के साथ जो बुरा हुआ था, और ऊपर से हम कर रहे थे। तो ये तो शुक्र लगाओ कि उस लड़की की लाइफ अच्छी थी कि उसको डॉक्टर साहब से कंसल्ट हो गया, और डॉक्टर साहब ने उसकी फैमिली को भी ट्रीट किया और लड़की को भी ट्रीट किया, और लड़की बच गई। नहीं तो ये इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। मैं आप सबसे एक गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के, ये अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़े। ऐसा कोई भी काम जिससे आपको संतुष्टि मिले और किसी और का बुरा हो, तो वो काम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ये चीज़ नोट कर लेना। अगर किसी काम से आपका भी भला हो रहा है और किसी और का भी भला हो रहा है, या पब्लिकली किसी का भी भला हो रहा है, और वो उसमें नुकसान किसी का नहीं है, तो आप वो काम करें। ऐसा कोई काम ना करें कि मैं यहाँ पे जाके कोई जादू टोना करवा देता हूँ या किसी को कुछ करवा देता हूँ तो मेरी बला और किसी पे चली जाएगी। भाई साहब, आपके ऊपर कोई बला है नहीं, और जो आपके जेब में पैसे हैं वो भी जाएंगे, और आपके ऊपर जो बला है नहीं है वो किसी को नहीं पता। जब आपकी जेब से पैसे जाएंगे तो आप पैसे की वजह से और ज़्यादा तंग हो जाएंगे। तो इन ओझा ओझा के चक्करों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे विश्वास रखो और कुछ ना कुछ करते रहो जिससे आपको अच्छा फील होगा तो आपकी आत्मा आपको और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगी। मेरा तो आज का कहानी का निचोड़ यही है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आपको ऐसा मिलता है पर्सन जो फिजिकली या मेंटली परेशान है तो उसकी हेल्प करो। तो गाइस, अब कर रहा हूँ मैं रात का डिनर, थोड़ी सी हरी चटनी लिया और रोटी के साथ, और फिर मिलते हैं डिनर खाने के बाद। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।
अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।